नमस्कार, दी lallantop.com के प्लेटफॉर्म पर आप हैं नीरज के साथ। जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री बिहार के चंपारण जिले से देश की गंदगी का सफाया करने का संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त बिहार के बाकी जिलों में कुछ लोग इस देश से आरक्षण का सफाया करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे। दंगों की शक्ल में कुछ उल जलूल हरकतें कर रहे थे, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे थे। ये सब हो रहा था भारत बंद के नाम पर। यह भारत बंद एक प्रतिक्रिया के तौर पर आया था, उस भारत बंद का जवाब था जो 2 अप्रैल को हुआ था। दी lallantop.com के न्यूज़ रूम ने भी इस बंद को कवर करने के लिए ढेर सारी तैयारी की थी। मेरे साथी निखिल हैं जो पूरे दिन इस भारत बंद को लेकर तैयारी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे और हर अपडेट पर इनकी नज़र थी। निखिल, 2 अप्रैल को एक भारत बंद हुआ था जो दलित संगठनों ने प्राइमरीली किया था, ठीक, समर्थन दूसरे संगठनों का भी था। आज उसके जवाब में एक बंद का आह्वान किया गया था। क्या कहा जाए कि वो बंद फ्लॉप हो गया? देखिए, मोर और लेस यही है कि बंद फ्लॉप हो गया। और जैसा आपने बताया कि ये बंद एक प्रतिक्रिया में था, वो बात दुरुस्त है। और वहीं से इस बंद का नाम निकल के भी आता है, क्योंकि ऐसा कोई एक संगठन या ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसने इस बंद का आह्वान किया, क्योंकि कोई सामने आके ये कहने को तैयार नहीं था कि वो आरक्षण के खिलाफ है। इसलिए जिसका भी सपोर्ट था वो काफ़ी टैसिड था। वो सोशल मीडिया के थ्रू ही सामने आ रहा था। उन लोगों ने कुछ पोस्टर्स, कुछ मीम और कुछ मैसेजेस बनाए थे और ज़्यादातर जगह इसको भारत बंद जनरल लिखा गया था, जिससे मालूम चलता था कि बंद किन का बुलाया है, अगड़ी जातियों का, सवर्णों का। कहा यह भी गया कि इसमें ओबीसी भी शामिल हैं, लेकिन ना किसी ओबीसी संगठन ने और ना आज हमने जैसा देखा कोई ओबीसी संगठन सड़क पे भी नजर आया इस बंद के समर्थन में। और आपने पूछा था कि ये बंद कितना कारगर रहा है, तो चूंकि इस बंद के बारे में पहले से प्रशासन को मालूम था, तो उन्होंने काफ़ी तैयारी की थी, खासकर उन राज्यों के उन ज़िलों में जहाँ पे पिछले बार हिंसा हुई थी। उसमें मध्य प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश में खासकर भिंड और मुरैना जहाँ लोगों की जानें भी गई थी। राजस्थान में भी एक व्यक्ति की जान गई थी। तो भिंड और मुरैना में तो सोमवार शाम से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। ग्वालियर शहर में दिन में धारा 144 थी, अनलॉफुल असेंबली जिसे हम जानते हैं, कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे 4 से ज़्यादा लोगों की जुटने पे मनाही थी। और आज शाम से माने आप 10 अप्रैल की शाम 6 बजे से ग्वालियर शहर में भी कर्फ्यू लगा दिया जाएगा अगले आदेशों तक। अच्छा, इसके बाद भी वहाँ कर्फ्यू रहेगा एहतियातन, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत गड़बड़ हुई थी। मध्य प्रदेश में 13 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया था और पुलिस से कहा गया था कि वो किसी भी तरह की न्यूसेंस से सख्ती से निपटें। और सख्ती से निपटी भी लग रहा है इस बार। उसके लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ की मैं बातें कर रहा हूँ, जयपुर में भी और ग्वालियर में भी, भिंड और मुरैना, इन ज़िलों में इंटरनेट भी बंद किया गया है। तो यदि ऐसी कोई चीज़ है जो प्रशासन ने अभी पब्लिक नहीं की है और हमको सोशल मीडिया के थ्रू पता चलनी थी, तो अभी पता चलने की है। जैसा उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इंटरनेट कई जगह बंद किया, तो हो सकता है तस्वीरें ना आ पा रही हैं। हाँ, इंटरनेट अभी पूरी तरह से बंद है और गवर्नमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है कि इंटरनेट पे चल क्या रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल को जो बंद हुआ था और उसमें जो हिंसा हुई थी उस दौरान और उसके बाद बहुत सारी अफवाहबाजी हुई थी। तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि चूंकि हम सबके व्हाट्सएप के जरिए पिछले 2-3 दिनों से या पिछले एक हफ्ते से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किस तरह से 10 अप्रैल को एक बड़ा बंद करने की कोशिश की जाए, तो किस तरह की तैयारियां सोशल मीडिया पर थी, किस तरह के मैसेजेस कल से चल रहे थे और उनका कितना असर आज के बंद में देखने को मिला? क्या हम कुछ ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, सुबह भी हमने न्यूज़ रूम में डिस्कस किया था कि क्या इन मैसेजेस के ऊपर एक स्टोरी की जाए, और हमारे ड्रॉप करने का सिर्फ एक वजह थी कि हम इन मैसेजेस को और प्रोपेगेट नहीं करना चाह रहे थे, इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लगा के। लेकिन मैं उसका प्रकार आपको बता देता हूँ। जिस तरह के भड़काऊ मैसेजेस चलते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और जैसे कहा जाता है कि देश के हिंदू को क्या हो जाता है, वो बार बार सो जाता है ना, उसे हर बार जगाने की अपील होती है। उस तरह के जगाने की अपील की तरह के मैसेजेस थे। ये सवर्णों को जगाने के लिए मैसेजेस थे कि आप आइए और अपने हक के लिए लड़िए। तो क्या इसमें एक ये भी है कि जो भी प्रदर्शनकारी लोग थे, एक तो कहा यह गया कि जो 2 अप्रैल का बंद भी हुआ, उसमें भी प्रदर्शनकारी संगठन या जो लोग थे उन्होंने उस आदेश को समझे बिना प्रतिक्रिया दी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसको ऐसा बनाकर पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसमें SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया गया है, जबकि खत्म नहीं था, वो बदलाव था। अब उसके विरोध में जो आज का बंद हो रहा है, उस बंद में भी मैसेज ये दिया जा रहा है कि ये बंद आरक्षण के विरोध में, मतलब आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, इस तरह का
संदेश देकर ये बंद बुलाया गया था। ये बंद बुलाया ये बुलाया गया था और यही एक प्राइमरी वजह रही कि किसी भी राजनीतिक दल ने आगे आकर ये नहीं कहा कि वो इस बंद के समर्थन में। ग्वालियर में तो जिला प्रशासन ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली और सारी जो भी पार्टियों के वहाँ पदाधिकारी वगैरह थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे कहलवा दिया कि हम तो भैया बंद के समर्थन में नहीं हैं। तो इससे एक चीज़ वहाँ डिफ्यूज़ हो गई कि कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन सीधे आके बंद का समर्थन करता और कोई बड़ी घटना घटती। तो इस तरह से कुछ जगह तो प्रशासन ने कोऑप्ट कर दिया। और दूसरा, अभी जिस तरह का माहौल है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो कोई भी बड़ा राजनीतिक दल ये अफोर्ड नहीं कर सकता कहना कि वो समर्थन में चले जाए या विरोध में इस चला बंद के जाए। समर्थन में आप जा ही नहीं सकते थे। इसलिए ये इस बंद के तहत जो भी गतिविधियां होनी थी या जो कुछ भी इन लोगों ने सोचा होगा जिन्होंने बंद बुलाया है, वो नहीं हुई। लेकिन एक राज्य से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुआ। अब बाकी राज्यों में एहतियातन बहुत सारी तैयारियां थी, तो कुछ जगह से हमको ये सुनाई में भी आया कि जैसे यूपी के कुछ शहरों में चक्का जाम वगैरह की खबरें आई शुरू में, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करके वो दोपहर तक फिर से नल हो गया। तो अभी तक की बात यह है कि पिछली बार इस वक्त तक हम जब 2 अप्रैल को इसी न्यूज रूम में थे तो खबर आ गई थी कि तकरीबन सारे 1 दर्जन लोगों की जान। मौत हो चुकी जी है। हाँ। तो इस बार अभी तक खबर आ रही है कि 1 दर्जन लोग लगभग घायल हुए हैं, कहीं घायल हुए हैं पत्थरबाजी। और ये लगभग सारे के सारे बिहार में हैं। बिहार और में, ज्यादातर जैसे बिहार में हुआ है। पिछले बार हिंसा का एपिसेंटर मध्य प्रदेश राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश था। इस बार बिहार है। बिहार है। और- अच्छा, कुछ तस्वीरों की बात करें, आपने अपनी स्टोरी में कुछ तस्वीरों का जी हाँ, इस्तेमाल किया है, तस्वीरें क्या मेरे कुछ पास हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं? ये जो आप सबसे ऊपर जो ये मेरी कवर पिक्चर है, इसमें जो तीनों स्नैपशॉट्स हैं ये बिहार के आरा शहर के हैं, आज सुबह के। आरा जिले से। और हाँ, आरा शहर के। और वहाँ पे सुबह से ही मतलब जो टायर थे और ये सब जलाए जा रहे थे, नारे लग रहे थे। कुछ नारे हमने सुने, भारत माता की जय और आरक्षण हटाओ, जय श्री राम, इस तरह के, के नारे लगे थे। है ना। और कुछ लोग फिर लाठियाँ वगैरह लेके निकले। और आरा में ही जब तक ये स्नैपशॉट हमने लगाया अपनी स्टोरी में, उसके बाद ये खबर आई कि पत्थरबाजी हुई और रेल भी रोक ली गई। और जब इस पत्थरबाजी को कंट्रोल करने पुलिस गई तो वहाँ के एसडीओ भी घायल हो गए। एसडीओ घायल हुए। और शुरू में ये वर्जन आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर बात तक नहीं हो पाया। ये कहा गया कि आरा में आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों के बीच झड़प हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश से है, ये भिंड या मुरैना की मेरे ख्याल, जहाँ पे निखिल, आपने बिहार का जिक्र किया। बिहार के हाजीपुर से एक दिलचस्प तस्वीर आई। दिलचस्प कहें कि मोदी सरकार के मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, उन पे तो अलग से हमने स्टोरी ही की। फिर क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या हुआ ये कि जैसे बिहार के आरा में डिस्टर्बेंस हुई है, वैसे बिहार के और भी ज़िलों में कम से कम बहुत सारी जगहों से हमें सुनने मिला कि सड़कें जाम की गई और छिटपुट प्रदर्शन हुए। हाजीपुर में जो केंद्र में मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, वो जा रहे थे अपने, उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी था, जो कि एक मंत्री के नाते उनको मिला हुआ है प्रोटोकॉल के तहत। जी। और उनको रोक लिया गया एक सड़क। हमारे पास वो वीडियो है क्या? हम वो वीडियो अपने वीडियो भी है विंडो पे अगर आप खोल पाए। ये है, हाँ, ये है ना। बिहार के हाजीपुर में अपनी गाड़ी से जा रहे थे मंत्री उपेंद्र। ये मंत्री जी की गाड़ी है और ये आगे जिस भीड़ ने बंद करवाया है। और वीडियो में पहले अगर आपने देखा हो तो उनके साथ का पुलिस एस्कॉर्ट भी है। ये पुलिस है। और बहुत देर तक उनको रोक दिया गया। बहुत देर तक उनको रोका गया। और हुआ ये कि शायद ऐसा लगता है कि वहाँ जितनी भीड़ रही होगी उससे कम पुलिस बल था, तो और वो ओवरवेल्म हो गए थे, इसलिए पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। समझाइश से मंत्री को वहाँ से ले जाने की कोशिश की। मंत्री ने भी लोगों से निकल के बात की कि हमें रोके क्या होगा, लेकिन वो काफ़ी देर तक के वहाँ पे रोके गए और समझा बुझा के कहीं से उनको वहाँ से निकाला। मैं बिहार से अब पंजाब की तरफ जाना चाहता हूँ। पंजाब में पंजाब से भी एक बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल आया है। फिरोजपुर से पिछली बार ऐसा कहा गया कि पंजाब में इंटरनेट को पहले एहतियातन पहले से बंद किया गया था, तो ज्यादा विभत्स तस्वीरें वहां से आ नहीं पाई थी। यही मुझे इस बार के बारे में भी लग रहा है, लेकिन अभी ये फिरोजपुर है पंजाब का। तो यहाँ पे गाड़ियों में तोड़फोड़ चल रही है, सड़क पर गाड़ियाँ एकदम बिखरा दी गई हैं। हाँ, ज्यादातर दोपहिया और यही तलवार लेकर निकले हैं लोग। तलवारों से गाड़ियाँ वाड़ियाँ इनका तोड़ना जारी है। तो ये फिरोजपुर के विजुअल्स हैं। तो ये मोटा मोटी आपका इस तरह से आप ये कहिए कि एक तरह का रैप अप है बंद का, हमारे बंद का। अच्छा, दिन भर में जो कुछ हुआ।
अच्छा, ये दिन भर में ऐसा क्यों हुआ? ये दरअसल इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं अविनाश। अविनाश जी लगातार ये खबर को फॉलो कर रहे थे। अविनाश जी, ये बताइए कि पहले 2 अप्रैल फिर 10 अप्रैल भारत बंद, एक बंद के जवाब में दूसरा बंद। दरअसल ये भारत बंद हो क्यों ना, मतलब जड़ में है क्या? वो केस हमको जरा समझाइए। ये 2 अप्रैल और 10 अप्रैल इन दोनों के बीच, दोनों दिनों में जो हुआ है उसके पीछे एक फैसला है 20 मार्च का। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। महाराष्ट्र का एक केस चल रहा था SC/ST एक्ट के खिलाफ, और उस फैसले में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए, कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई, कुछ चीज़ों को हटाया गया, और तय ये किया गया कि जो SC/ST एक्ट 1989 में बना था, उस SC/ST एक्ट में बदलाव करके जो पहले तत्काल गिरफ्तारी होती थी वो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे मुकदमे की जांच होगी, और मुकदमा की जांच के बाद ही किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव कहा जाए, या उसको साफ़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बदलाव हालांकि नहीं था, वो ये था कि अगर किसी सरकारी अधिकारी पर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सरकारी अधिकारी के खिलाफ पहले तो जांच होगी, और फिर उस जांच के बाद उसके सुपीरियर से, मतलब उसका जो सीनियर होगा, उससे आप परमिशन लेंगे और तब आप गिरफ्तार करेंगे। तो ये तो मामला पहले भी चल रहा था, पहले से भी ये ऐसा ही नियम था, लेकिन उस दिन कुछ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पे ये सारी 3-4 चीज़ें कही थी। और इसी को लेकर के ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो SC/ST एक्ट को कमज़ोर कर रहा है, तुरंत गिरफ्तारी वाली बात जो है वो कमज़ोर कर रहा है। 20 मार्च को ये होता है। उसके बाद पूरे देश में जो दलित संगठन हैं, वो चूँकि कोई संगठन जैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अलग अलग दलितों के नेता हैं, हर राज्य के अलग अलग नेता हैं। महाराष्ट्र में आप अठावले को देख सकते हैं, यूपी में मायावती हो जाती हैं, बिहार में रामविलास पासवान हो जाते हैं। सब लोग क्लेम करते हैं अपने को दलितों का नेता होने के लिए, लेकिन ये सारे जो दलित संगठन हैं वो अपना एक जगह इकट्ठा होते हैं, जंतर मंतर पे इकट्ठा होते हैं उसके बाद, और वो ये फैसला करते हैं कि या तो सरकार, केंद्र सरकार जो है वो इसमें बदलाव लाए, रिव्यू पिटीशन दाखिल करे, दाखिल भी की, और जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई। नहीं सुनवाई हुई, सुनवाई सुप्रीम हुई, कोर्ट ने आदेश अपना रोकने पर स्टे और लगाने से सुप्रीम मना कोर्ट कर ने कहा कि हमारी जो डबल बेंच ने जो फैसला दिया है SC/ST एक्ट पर, वो फैसला बिल्कुल ही ठीक है, और उन्होंने केंद्र सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। ये उसी 2 अप्रैल की बात है। लेकिन इस रिव्यू पिटीशन को लाने में, इस रिव्यू पिटीशन को फाइल करने में 20 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच की जो दूरी थी, जो 10-12 दिन का वक्त लगा था, उस वक्त में दलित कुछ छिटपुट जगहों पे संगठित हो गए। जंतर मंतर से ये शुरुआत हुई, जैसा कि लोग, मतलब मेरे कुछ लोग बताते हैं कि जंतर मंतर से इसकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने यहीं पे किया था, यहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप बने, यहीं पे व्हाट्सएप के नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और फिर ये तय किया गया कि 2 तारीख को उतरा जाएगा। इससे पहले जो केंद्र सरकार के कुछ मंत्री थे, उन लोगों ने मुलाकात की मोदी से, और बार बार सांसदों ने मुलाकात की, और पूरे देश के जो दलित नेता थे वो भी बार बार कह रहे थे कि नहीं, हमारा कमज़ोर हो रहा है, और इसको आप रोकिए, आप विधेयक ला करके रोकिए, आप कुछ भी करिए। लेकिन तब तक ये भारत बंद हो चुका था, अनाउंस हो चुका था, और 2 तारीख को लोग सड़कों पे उतर आए थे। आज अब उस आरक्षण को क्या, उस आरक्षण, मतलब उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग उतरे, चूंकि वो संगठित लोग नहीं थे, किसी का नेतृत्व तो नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। उसमें 10-12 लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में मारे गए, राजस्थान में मारे गए। तो इसको लेकर के जब दलित उतरे सड़कों पे, दलितों का एक हुजूम सा दिखा, तो जो सवर्ण, उसको आप सवर्ण मानसिकता कहिए, जिसको आरक्षण विरोधी मानसिकता कहिए, उस मानसिकता ने फिर पैर पसारने शुरू किए। 2 तारीख के बाद से फिर वो लोग इकट्ठा तो नहीं हुए कहीं, वो चूंकि वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश, खाए पिए घाये लोग बहुत जल्दी इकट्ठा नहीं होते हैं, क्योंकि दलितों के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो इकट्ठा भी हुए। ये खाए पिए घाये लोग थे, ये लोग व्हाट्सएप पे इकट्ठा हुए, ये लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठा हुए, ये लोग फेसबुक पे इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होते होते हिंदू और खासतौर से सवर्णों को जगाने लगे, जय श्री राम के नारों के बीच में आरक्षण खत्म करने की मांग करने लगे। और फिर आज जो नतीजा आया, और जो बिहार में मेरी बात हुई, जहाँ जैसे निखिल अभी जो सुबह से कर रहे थे कि आरा में हिंसा हो गई है, भभुआ में हिंसा हुई है, और ये सारी हिंसा हुई है, इसने एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया है। उस ट्रिगर पॉइंट का जो 90 के दशक में वहाँ पे रणवीर सेना और माले के बीच की हिंसा चला करती थी। रणवीर सेना सवर्णों का एक बड़ा संगठन था, जिसके मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, जिनकी हत्या कर दी गई। माले दलितों का एक बड़ा संगठन था, और जिसके बीच में खूब हिंसाएं हुई हैं। उनका मतलब हिंसाओं का इतिहास रहा है, बथानी टोला, बाथेपुर, जो भी सब हिंसा का इतिहास रहा है। ये जो 2 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ और जो आज प्रोटेस्ट हुआ है, इन दोनों ने जो बीच में 5-7 साल से जो हिंसा रुक गई थी, उसको ट्रिगर करने का काम किया है, और जो आज हुआ है बिहार में वो वही है। जी, चूँकि दलित मुद्दों की बात हो रही है, मायावती की प्लेयर हैं,
पिछली बार भी उनका बयान था, player हैं आज उनका कुछ रिएक्शन भी आप मायावती ने जैसे आज हम सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कहीं से भी किसी भी पॉलिटिकल क्वार्टर से इस बंद के पक्ष या विपक्ष में बयान आता है। तो दोपहर बाद से बयान आने शुरू हुए। जैसे आपने मायावती का पूछा, मायावती ने अभी ज़्यादा देर नहीं हुई जब उन्होंने बयान दिया कि वो कह रही हैं कि बीजेपी वालों का बुलाया कि ये परोक्ष रूप से बीजेपी ने बुलाया है। सोशल मीडिया पे उन लोगों के हमारे पास नाम वगैरह नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के लोग हैं। उसी तरह राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा आरजेडी से, उनका बयान, उन्होंने बयान दिया है कि हाँ कि बीजेपी संघ और जेडीयू के लोग हैं जिन्होंने बंद बुलाया है। वैसे बड़ी रोचक बात है कि पिछली बार जब हम 2 अक्टूबर वाला बंद था तो बड़े सारे पॉलिटिकल रिएक्शन मिल रहे थे। अभी हम न्यूज़ रूम में आशीष जी से बात कर रहे थे कि 2 अप्रैल वाला अभी हम आशीष जी से बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन हो बताएं, तो कह रहे थे कि आज तो सूखा पड़ा है वहाँ, कोई का राजनीतिक दलों का ज़्यादातर कोई सच बड़ा रिएक्शन नहीं है। होना बहुत मुश्किल है। आप पॉलिटिकली करेक्ट हो ही नहीं सकते, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन अब ये बयान तो बड़े पॉलिटिकल थे अपने नेचर में। बिहार की मैं वही जा रहा था। बिहार में क्यों इतना ज़्यादा एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग बयान बिहार के जदयू नेता केसी त्यागी की ओर से आया कि जब उनसे पूछा गया कि बिहार में इतनी हिंसा क्यों हुई, जबकि आज तो वहाँ पीएम का दौरा था, पीएम वहाँ पहुंचे हुए हैं चंपारण सत्याग्रह की वर्षगांठ मनाने के लिए, उनको कुछ उद्घाटन भी करने थे। तो उनका बयान ये था कि जो बिहार का प्रशासनिक अमला है वो पीएम की सिक्योरिटी में खर्च है, इसलिए बिहार में बाकी जगह चूक हुई। ये काफ़ी लेम एक्सक्यूज़ है। और ये पॉलिटिकल बयान तो इतने हैं। बाकी क्योंकि ये जो आज का पूरा बंद था, इसमें आरक्षण और वैकेंसी वाली बातें हो रही थी, तो रामविलास पासवान ने एक बड़ी चुटकी वाली बात कही। आज वो प्रोग्राम में उसमें पहुंचे हुए थे जहां पीएम थे, चंपारण सत्याग्रह वाले। वहां उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है 2019 में पीएम पद के लिए, क्योंकि वो तो पीएम मोदी ने बुक करके रखी हुई है पहले से। अच्छा। और एक सीरियस नोट पे एक खबर और ये भी आई है कि झारखंड में इस तरह की बातें हो रही हैं कि झारखंड के 13 गैर अनुसूचित जिले हैं जो वहाँ पे शायद मतलब सरकार का भी ऐसा प्रस्ताव है कि तीसरी और चौथी श्रेणी की जो नौकरियां हैं वहाँ के लोकल्स के लिए 100% उनको आरक्षण मिल जाएगा। तो सिर्फ वहीं के लोग काम तो जो इन्हीं 13 जिलों के लोग हैं वही लोग अप्लाई कर पाएंगे और उन्हीं को नौकरी मिलेगी। लेकिन ये बहुत शुरुआती है। तो आज आरक्षण और बंद और आंदोलन के इर्द गिर्द जो कुछ अब तक हुआ है वो तो ये पूरे दिन की स्टोरी पर निखिल की नज़र थी। मुझे सिर्फ मुखड़ा पढ़ना था, मैंने बीच बीच में सवाल भी पूछ लिए। निखिल, हमारे साथी विनय, उन्होंने इस तस्वीरों को देख करके एक बड़ी रोचक बात की, बड़ी रोचक टिप्पणी की। विनय ने कहा कि भारत बंद बेरोजगारों का मनोरंजन होता है। तो ये जो और जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं वो लग भी रहा है विनय से कि ये कौन बेरोजगार है जो अपने मनोरंजन के लिए, आप ये देखिए ये बाइक ऊपर तलवार चला रहा है, बाइक पे तलवार, ये इसके मुंह पे लग जाएगी तो इसका मुंह ही मतलब जख्मी हो जाता, वो टायर पे मारा था तलवार, तोड़ रहे हैं। और ये तो ये मनोरंजन ही है इनका। और कोई काम अगर इनके पास होता तो इन्हें शायद उसके छूट जाने का डर होता और ये सब ना कर रहे होते। तो ये आज की बड़ी खबर थी जिसका ये पूरा रैपअप निखिल और अविनाश के साथ। बस 2 फौरी बातें जाते जाते आपको जो करनी है वो, फेसबुक पर आप देख रहे हो तो लाइक करना है पेज हमारा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज से बेहतर वीडियो कल हम तब कर पाएंगे जब हमारी स्ट्रेंथ आज से कल बेहतर होगी। शुक्रिया।